नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मीना पर। आज हम शिक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके सामने रख रहे हैं जिसमें भारत के प्राइवेट स्कूलों की फीस, उनके व्यापारिक स्वरूप और शिक्षा की असली सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। क्या आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस हर साल 10 से 15% बढ़ती है? कभी-कभी तो यह इतनी अधिक हो जाती है कि कई लोग शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखने लगते हैं। लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद फिर भी बच्चों को क्या मिलता है? केवल 10,000 से 15,000 रुपए की नौकरी, या कभी-कभी तो यह भी नहीं। 125 साल पहले भीमराव अंबेडकर को उनकी जाति के कारण स्कूल में जमीन पर बैठाया गया था। तब जातिवाद के रूप में भेदभाव था। आज भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, लेकिन अब भेदभाव गरीबी के आधार पर हो रहा है। स्कूलों के दरवाजे पहले बंद थे और अब फीस की दीवार ने उन्हें बंद कर दिया है। संविधान के अनुसार शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन आज यह अमीरों का स्टेटस सिंबल बन चुका है। भारत में 25 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, और यदि हम मान लें कि हर बच्चे के परिवार में 4 सदस्य हैं, तो यह मुद्दा 100 करोड़ भारतीयों से सीधे जुड़ा हुआ है। प्राइवेट स्कूलों की फीस आज मिडिल क्लास परिवारों के लिए अत्यधिक बोझ बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि एक जूनियर इंजीनियर की सालाना तनख्वाह कई बार 1 साल की स्कूल फीस में समा जाती है? सरकारी स्कूलों की स्थिति भी गंभीर है। गरीब परिवारों के लिए अच्छे प्राइवेट स्कूल की चौखट तक पहुंचना एक सपना बन चुका है, जबकि सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। ना टीचर, ना उचित सुविधाएं और ना ही किताबें। हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? अगर प्राइवेट स्कूल की फीस 1 से 2 लाख रुपए हो जाती है और फिर भी बच्चे 15,000 से 20,000 रुपए की नौकरी हासिल करते हैं, तो क्या यह निवेश है या अभिभावकों के साथ धोखा? नेतागिरी में बच्चों की शिक्षा का हाल यह है कि आम व्यक्ति सरकारी स्कूलों पर विश्वास नहीं कर पाता। शिक्षा की इंडस्ट्री 1,75 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। सरकारी स्कूल का स्तर गिरता जा रहा है और इसका असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। कई सरकारी स्कूलों में सरकारी बजट के अभाव में शिक्षकों की भारी कमी है। यदि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है, तो पहला कदम प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती करना होगा। स्कूलों की फीस और डोनेशन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा सही तरीके से उपयोग हो रहा है। सरकारी स्कूलों में सुधार के साथ साथ शिक्षा बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके। शिक्षा को एक व्यापार के रूप में नहीं, अपितु एक अधिकार के रूप में देखना होगा। यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठाएं। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा किसी सौदे की वस्तु नहीं है, बल्कि यह हर बच्चे का मूल अधिकार है। आइए साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि अगली पीढ़ी अपनी शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ सके।